मैथ सीरीज क्षेत्रमिति से संबंधित जो वीडियो जारी हुए हैं उनमें एक आध और अभी क्षेत्रफल से संबंधित, इसके बाद तो देखा जाएगा आयतन से संबंधित। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 3 मीटर के वर्ग की परिमिति के बराबर व्यास के वृत्त का क्षेत्रफल है। 3 मीटर के वर्ग के परिमिति के बराबर, अगर 3 मीटर का वर्ग है भुजा वाला, 3 मीटर अगर उसकी भुजा है तो उसकी परिमिति हो जाएगी 12 और इसके बराबर व्यास के वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर ये व्यास हो गया उस वृत्त का तो आर जो हो गया वो 12 हो गया, 6 हो गया सॉरी, और जब उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है हमें तो पाई आर स्क्वायर बता देना है। पाई आर स्क्वायर मतलब 36 पाई हो गया, ये आपका आंसर हो गया 36 पाई, आंसर सी सही है। फिर आगे दूसरा, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है तो एक चक्कर में पहिया कितना चलेगा? एक चक्कर में चलेगी दूरी के लिए क्या लगाते हैं? 2 पाई आर, मतलब वो अपनी जो परिधि है उसी के बराबर चलता है एक चक्कर में, जितनी उसकी परिधि है। 2 पाई आर जो दिया है उसी को निकाल देना है, जबकि 35 आर का मतलब है 2 22/7 और इसको कितना दिया था? 35/44, इसलिए आपने घटा के बता दिया। कितना आएगा आंसर? 5। ठीक है, ये 5 5 2 44 कितना? 5 मीटर। ठीक है, क्या पूछ रहा है उसमें? सही है, वही पूछ रहा है। 5 मीटर ठीक है, 44 में 5 हो गया, आंसर आ गया आपका 5। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 वृत्तों की परिधियां 2 संबंधित 3 के अनुपात में हैं तो उनकी त्रिज्याएं किस अनुपात में होंगी? अगर परिधियां जिस अनुपात में है उसी अनुपात में त्रिज्याएं भी होती हैं। यहां ध्यान रखें आप, वृत्त की जो परिधि है मतलब आर, डी और 2 पाई आर, ये तीनों एक ही अनुपात में बढ़ते करते हैं। इसको अगर दूना करेंगे तो ये भी दूना होगा, ये भी दूना होगा, 4 गुना करेंगे तो ये भी 4 गुना, ये भी 4 गुना। लेकिन जो पाई आर स्क्वायर होगा मतलब क्षेत्रफल होगा, ये त्रिज्या है, ये व्यास है, ये परिमिति है और ये क्षेत्रफल है। अगर इस बात को आप देखें तो इसमें आप पाएंगे कि क्षेत्रफल जो है वर्ग में होता जा रहा है जितना, जैसे इसको 2 गुना कर दे तो कितना गुना हो गया? 4 गुना। इसको 4 गुना कर दे तो कितना गुना हो गया? 16 गुना। लेकिन जो त्रिज्या है, व्यास है और परिधि है वो उसी अनुपात में बढ़ रही है, उसी अनुपात में घटेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए इसमें। तो सवाल हो गया था तीसरा नहीं, 2 वृत्तों की परिधियां 2 संबंधित 3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याएं किस अनुपात में हो गई? हो सकता है कौन सा है? 2 संबंधित 3 में है तो उसी 2 संबंधित 3 में ही होगा। बी ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी सही है। दूसरा आगे देखते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4 फॉलो है। 2 वृत्तों की परिधियां 4 और 5 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, फिर से वही बात आ गई, वो भी क्या होगा? 4 और 5 ही होगा। आगे बढ़ते हैं फिर से, हाँ कट जाया करेगा उसमें। आगे एक वृत्त का अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र O है। एक त्रिज्या खंड AOB इस प्रकार है कि कोण AOB इक्वल 30 डिग्री है तो लघु चाप AB की लंबाई कितनी होगी? चाप की लंबाई पूछ रहा है। चाप की लंबाई का आपको सूत्र शायद बताया गया है जो शुरू में पढ़ाया जा रहा था। तो वृत्त की चाप की लंबाई क्या होता है? जैसे वृत्त की ये चाप हो गया, मान लीजिए 0 है, AB x हो गया तो ये चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बाई 360 जो होल एंगल होता है इसको कर देते हैं, क्योंकि उतने अंश का ही, थीटा अंश का ही निकालना है और पूरे अंश का तो 2 पाई आर होता ही है। और फिर इसका निकालना है थीटा का, तो थीटा का हमें लगा देना है 2 22/7। आर दिया हुआ है कितना? 6 और अंश दिया है 30, यहाँ पर 30 अंश का था इसलिए 30/360 पूरा कर देना है। कितना आएगा ये? पाई कट जाएगा, सिर्फ पाई आएगा, सिर्फ 22/7 तो बच रहा है। सही है, 9 सही है, बस यही बच जा रहा है, कट जा रहा है सर। इसका मतलब क्या है? पाई आपका आंसर है। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, x वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल एक वृत्त का, क्षेत्रफल का एक वृत्त है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल हो गया x, क्या है ये? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? x है, यहां लिख सकते हैं आप।
कलेक्ट करना भी सीखिए कि जल्दी से कैसे कलेक्ट करें डाटा को। इस वृत्त की परिधि को घटा करके मूल परिधि का 1/4 कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना रह जाएगा। अगर मूल परिधि का आप 1/4 करते हैं, मूल परिधि का 1/4, तो त्रिज्या भी क्या होगी, 1/4 ही होगी। जब त्रिज्या 1/4 हो जाएगी तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4, मतलब कि 1/4 कर रहे हैं या x/4 आप कर रहे हैं, तो इसका क्या हो गया, वो क्षेत्रफल वर्ग में। तो यही वो रह गया, वो क्या रह गया, 1/16 आपका आंसर होगा। इसमें नहीं दिया है ना। हाँ, देख लेंगे इसको। कई सारे सवालों में क्वेश्चन जरूर आंसर गलत है, कुछ छोड़ देता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी वृत्त की परिधि 50% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। अगर आप 50% कम कर देंगे, मान लीजिए कि अभी परिधि के बराबर त्रिज्या, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि परिधि के बराबर ही त्रिज्या है। तो अगर परिधि 1 थी, त्रिज्या भी 1 मान लेते हैं, उसी अनुपात में घटेगी बढ़ेगी। अगर उसको 50% कम कर देंगे तो जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो जो परिधि हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। सही है, 1/2 हो जाएगी। अभी आप ध्यान रखें कि तो इसका हो गया, अगर 1 रहता तो उसका स्क्वायर 1 ही रह जाता है, और 1/2 हो गया तो इसका स्क्वायर आप करते तो 1/4, कितना कम हो गया, 3/4 कम हो गया। 3/4 का परसेंटेज कितना होगा, 75%। ठीक है, 75% क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि 1/4, 1 के जगह कितना बचा, 1/4। खैर इसको जो है लगाना नहीं, ध्यान रखना है कि नहीं ऐसे होता है तुरंत। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 2 सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 4 और 6 हैं, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल, 2 सकेंद्रीय वृत्त अगर यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके बीच के भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल जो आप लगाते रहे हैं। क्या क्या था इसमें, 4 और 6। तो ये स्मॉल r 4 हो गया, ये कैपिटल R इसको कर सकते हैं, या R1 R2 कर सकते हैं, इसको R2 लिख लीजिए, इसको R1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया, ये 4, और ये जो है ये 6 हो गया। तो फिर इसी रूप में दिए, बिल्कुल उसी रूप में दिया था, तो ठीक है। पाई नहीं वो व्यास है, वो 4 और 6 व्यास है, 4 और 6 अगर व्यास है तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और आपको फिर से एक बार लगा दे रहा हूं, पाई R स्क्वायर, R2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 9 हो गया। और इसमें से घटा देना इसको, मतलब पाई R स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। पाई कॉमन ले रहा हूं, क्या हो गया, ठीक है। कौन सा आंसर है, ठीक है, सी। उसी फॉर्म में दे दिया है, स्क्वायर करके ही बस दे दिया है, ठीक है, यही बात है, वो छोड़ देता हूं, आगे बढ़ते हैं। 9, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफल किसमें करना है, वर्ग में करना है, पाई R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, वो 2 3 की जगह 4 और 9 हो जाएगा। विकल्प बी सही है। यदि गोलाकार पृथ्वी की त्रिज्या 400 किलोमीटर है और उसकी सतह पर स्थित उस भूभाग की चाप की लंबाई बताना है जो पृथ्वी के केंद्र पर 1 अंश का कोण बनाती है, तो फिर से क्या करना है, आपको चाप की लंबाई बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है, चाप की लंबाई क्या था, 2 पाई R, ठीक, θ/360 हो गया। यहां उसी चीज को लगाना है, 2 22/7, R कितना है 400, और यही थीटा कितना है, 1 है, 1 अंश, 1 360। ये सही है, इसी को हल कर जाना है, और इसको हल करने पर क्लियर कर जल्दी से। सी है, रुक जाओ 1 मिनट, ये हो गया, ये 10, ये 9 हो गया, और ये हो गया, ठीक, 440 63, यही हो रहा है ना। क्लियर सी बात है कि वो 1 दशमलव जो है बढ़ा के लगा दिया है, क्या हो जाएगा वो 6.984, ये आंसर होगा। उसमें दशमलव जो है 1 अंक बढ़ा कर दिया। तो बात को देख लेंगे आप, मिला के देखिए, नहीं हो सकता उतना, नहीं उसको देख रहे हैं आप, जरूर होगा पॉइंट में। आगे बढ़ते हैं, विकल्प जरूर बता दें, सी विकल्प सही था। क्वेश्चन नंबर 11, एक पहिए का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्करों में वो कितनी दूरी तय करेगा। चक्करों में तय की दूरी मतलब, ठीक है, 2 पाई R में 400 का गुणा कर देना है, 2 22/7। अगर पाई में दिया है तो आप पाई में भी छोड़ सकते हैं, जो भी रहेगा उसको लें। R कितना दिया है, 2 दिया, 2, क्योंकि व्यास अगर 4 है, 2 और 400, यही बताना है आपको।
कितना? पाई का मान वैसे 1600 पाई। पाई का पाई नहीं छोड़ दिया है। 1600 पाई। 1600 पाई, 1600 पाई, क्योंकि इस पाई को पाई ही छोड़ दिया है। ये आपका आंसर हो गया। फिर से आगे कौन सा? 12। किसी पहिए का घेरा जो है 4 पाई है, उस पर 5 सेंटीमीटर मोटी लोहे की ढाल चढ़ाई गई है, तो पहिए का नया घेरा कितना होगा? किसी पहिए का घेरा जो है अगर 4 पाई है, वो भी मीटर में है, थोड़ा ध्यान ही रखना है। 4 पाई मीटर में अगर है, घेरा है ये, तो उसकी क्या है? ये परिमिति है। परिमिति है, मतलब 2 पाई आर बराबर क्या है? ये 4 पाई। ठीक। तो यहां पर आप आर का मान निकाल लिए, कितना हो गया? 2 हो गया। जब आर का मान 2 हो गया तो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का इस पर मोटा क्या है? एक परत चढ़ा दिया गया। 5 सेंटीमीटर मोटा इस पर परत चढ़ा दिया गया। तो अब नया घेरा क्या होगा? नया घेरा के लिए जो आर था वो बढ़ गया ना, कितना हो गया? ठीक है ना, 2 था पहले ये, और 2 प्लस 0.05 आएगा। 5 सेंटीमीटर है ना ये। 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 का भागा देंगे, कितना आ गया? 0.05। सही है? सही है। 5 सेंटीमीटर था ना, 100 का भागा दिया गया, कितना आएगा? 0.05। सही है ना ये हो गया आपका। तो अब नया जो त्रिज्या हो गया, कितना हो गया है? टोटल 2.05 ए आर हो गया जो नया है। अब आपको फिर से क्या लगा देना है? नया घेरा क्या होगा? तो 2 पाई आर बता देना है, 2/22/7 और आर है 2.05। ये आपका सही है। और इसमें अगर मिलाएं आप आंसर, तो इसका भी सही नहीं लग रहा है। नहीं होगा, मिला के देख लीजिएगा। नहीं होगा, जो सवाल है इसमें प्रकाशन जो है, जो प्रकाशन में कुछ गलत है। जो होगा ये सही है, इसको लगाइएगा आप। आगे बढ़ते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13। एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसके द्वारा 20 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी? घड़ी की सुई की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, वो क्या हो गई? वो कैसे नजर आती है आपको? त्रिज्या के बारे में, त्रिज्या हो। और ये घड़ी है, इसकी सुई की लंबाई, अगर ये सुई है, इसकी लंबाई अगर 21 है, तो क्या मान सकते हैं इसको आप? त्रिज्या। और 20 मिनट में तय की गई दूरी चाहिए आपको। 20 मिनट में, हालांकि ऐसे भी जानते हैं 60 मिनट में एक चक्कर, तो 20 मिनट में 1/3 भाग वो तय करेगी। ठीक, एक तो ऐसे भी कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं। दूसरा ये लगा सकते हैं कि 20 मिनट में कितना अंश कोई चलेगी। 20 मिनट में कितना अंश चलेगी? 20 मिनट में 1 मिनट में 6 अंश, इसलिए 20 मिनट में 120। तो अगर आप थीटा चली गई, थीटा लगाएंगे यहाँ पर, सुई द्वारा चली गई थीटा का मान, तो 6 × 20 बराबर 120 अंश। ये भी हो गया, इस पर भी आप लगा सकते हैं। तो क्या निकालना है आपको? क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का सूत्र जो बताया गया था आपके लिए कि ये जो क्षेत्रफल, मान लीजिए कि ये त्रिज्याखंड हो गया, और इसका त्रिज्याखंड का आपको क्षेत्रफल चाहिए इसका आपको। ये थीटा बराबर हो गया है 120 अंश। अब आपको क्या करना है इसमें? पाई आर स्क्वायर थीटा, उसको क्या करते थे आप? 2 पाई आर थीटा बटा में 360 करते थे बटे, और इसको जो कर रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, इसलिए कि ये क्षेत्रफल है, इसलिए ऐसे ही निकालना है आपको। तो फिर पाई में नहीं दिया है ना, तो पाई बता देना 22/7 आर का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया? 441, इसका स्क्वायर है ना, 1/3। और थीटा हो गया 120/360, या ऐसे ही 1/3 लिख सकते थे ना। ठीक, क्योंकि 60 मिनट में अगर पूरा होल एंगल, तो 20 मिनट में 1/3, 1/3 हो ही गया है, इसको कटा देते हैं तो 1/3 हो गया है। इसी को हल कर दें आप, कितना है? 462। ठीक है जी, 462। मिला के देख लिया करो सही है ना, क्योंकि कई सारे सवालों में आंसर गलत है। फिर से देख लीजिए इसको, सही हो तो आगे बढ़े। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हूँ। चलिए 70 के 21 × 22 हो गया, सही है? हो गया ना ये? 21 से हो गया, 21 × 22 सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 72 है, तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर 72 है, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? फिर से बोलते हैं, रोज हो रहा है क्वेश्चन। और भुजा का स्क्वायर है। अब उसकी भुजा कितनी होगी?
तो अगर ये भुजा का मान हम निकालें तो हो जाएगा 72/3, क्योंकि 3 भुजाएं हैं, कितना हो गया है 24 हो गया। इसी को आपको लगा देना है √3/4 24 का स्क्वायर। कितना होता है 24 का स्क्वायर 24 का 576 और 26 का 676, याद रहना चाहिए। इसी को लगा देना, कितना आएगा ये 40 का नहीं सही है 144 √3 आपका आंसर है। फिर से 15 है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हो तो उस नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। एक बात ध्यान रखते हैं, अगर मैं पूरा भी एक बार आपको लगा दूं तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 12 है। ठीक, एक का 5 हो गया, एक का 12 हो गया, इन दोनों का योग का ना ये करना है। आपको पता है 5 12 13 होता है, क्योंकि वर्ग में ही होता है, तो 13 होगा निश्चित रूप से। लेकिन मैं लगा दे रहा हूं एक बार कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर। पहला अगर देखूं तो क्या हो गया 25 हो गया, 25 पाई हो गया। और धन पाई आर का स्क्वायर इसको देखूं तो ये कितना हो गया 144। ठीक, तो ये पाई 144 हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। दोनों को जोड़ देता हूं तो कितना हो गया 169 पाई हो गया। ठीक, ये क्या है वृत्त का क्षेत्रफल है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ आपको स्क्वायर बता देना है। आर मान क्या हो गया 13 आ गया। लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, आप 5 12 13 क्यों, क्योंकि वर्ग में ही होता है और वर्ग वाला आप जानते हैं, इसलिए इसकी जरूरत नहीं थी। फिर भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक वृत्त की परिधि तथा एक वर्ग का परिमाप बराबर है तो बताइए उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वृत्त की परिधि है और वर्ग का परिमाप है, ये दोनों बराबर है। इसको कैसे लगा सकते हैं, वृत्त की परिधि क्या है 2 पाई आर और वर्ग का परिमाप कितना है 4x। ये और ये इसकी क्या है, ये भुजा मान लिया गया है, ये वर्ग की भुजा है और ये तो त्रिज्या आप देख ही रहे हैं। ठीक, ये दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो r और x आपको चाहिए ना दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो मैं क्या निकाल लूं r/x निकाल लेता हूं, क्या बच गया आपको। ठीक हो गया ना ये। ठीक, अब आपको क्षेत्रफल बताना है, तो दोनों का क्षेत्रफल अगर मैं बताऊं तो इसका अब क्षेत्रफल बता रहा हूं दोनों को, तो दोनों का इसका क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया पाई आर स्क्वायर 4 पाई, सही ना ये, इसका 4 पाई हो गया 4 पाई। और इसको अगर कहूं तो क्या निकालना है आपको क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा का वर्ग होता है। भुजा कितनी है पाई है, तो पाई का क्या हो गया यहाँ पर वर्ग हो गया। बस आपका सवाल हो गया यहाँ पर, इस 1 पाई से 1 पाई कट गया, क्या हो गया 4 संबंधे पाई, 4/पाई बच रहा है ना ये 4/पाई बच रहा है, या इसको लिख सकते हैं 4:पाई। आंसर है सही है 14/11 से उसको पाई। ठीक है, अगर इसको मैं बदल दूं अभी, अगर नहीं उसमें आंसर है तो या लिख सकता हूँ 14 पाई का मान यहाँ पर देता हूँ 22/7, 4/22/7 ये हो गया, 7 ऊपर गया। ठीक, छोटा कर देंगे आप, और इसको भी छोटा कर दिए। यहाँ पर कितना बच रहा है 11 आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक त्रिभुज की भुजाएं 17 15 8 के अनुपात में हैं। यदि उस त्रिभुज का परिमाप 40 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। एक बात ध्यान रखते हैं, 17 15 8 याद आ रहा होगा आपको, ठीक है ना, पाइथागोरस ट्रायंगल हो गया वो। तो 17 15 8 अगर है और उसका परिमाप 40 है तो 17 15 8 को आप जोड़ ले रहे हैं, कितना हो जा रहा है वही होता है 40 ही हो गया। 40 हो जाएगा। इसका मतलब भुजाएं वही हैं। वही है। तो भुजाएं जब वही हैं 17 15 8 की, तो मान लीजिए कि 8 है 15 है 17 क्लियर होगा ना जब पाइथागोरस ट्रायंगल है तो ये कैसा, यह एक समकोण त्रिभुज हो गया ना ये। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या आंसर हो गया। जरूरत नहीं थी दूसरा कुछ लगाने की। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 15% की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी आएगी। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करना है, चौड़ाई में 15% की कमी करना है, तो क्षेत्रफल में
हुई वृद्धि या कमी होकर आए। इसको, इस सवाल को आपको पहले भी बताया गया है ऐसे परसेंटेज में भी। अगर मान लीजिए कि 20% की वृद्धि करें, माने दोनों 10 और 10 था, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100। थोड़ा आसान रहता है इस सोचने में, इस तरह से अगर रहता है तो। अगर मान लीजिए कि 20% की वृद्धि कर देंगे लंबाई में, ये मान लीजिए एल था, ये बी था, इसमें 20% की वृद्धि कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और इसमें 15% की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8.5 हो जाएगा। हो जाएगा ना ये ऐसे ही परसेंटेज, मतलब इतना तेज तो जरूर होना चाहिए अगर आपको समय बचाना है तो। स्पीड अगर ठीक करनी है तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी की बात हो रही है। इसको अगर गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 102। सही है ना ये? 96 और फिर ये हो जाएगा 102 हो गया। कितना हो गया? 2% की वृद्धि हो गई। 2% की वृद्धि हो गई। आप इसको देखेंगे और आंसर हो गया आपका 2%। दूसरा भी आप उपाय कर सकते थे उसमें, क्या? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अब इस पर क्या है कि एक बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है, और ये 15 क्या है? माइनस है। और यहाँ माइनस लिख सकते हैं, ऊपर भी आप माइनस एक बार लिख लें। आप 15 और 20 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 300 हो गया ना ये? घटा देंगे इसको आप, कितना हो गया ये? 20 और माइनस माइनस से जुट गया, कितना हो गया? 18 बराबर 2%। फिर से, लेकिन माइनस में प्लस है, प्लस है, प्लस में आ रहा है, इसलिए क्या होगा? वृद्धि। और माइनस में आता तो हम उसको कमी करते हैं। आप ये भी ठीक है, दोनों सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 16 और 12 हो तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? समचतुर्भुज की आकृति को भी आप समझने लगे होंगे, कई बार हो गया ऐसा। ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में होता क्या है कि भुजाएं क्या है? ये बराबर है, ठीक है। इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ये कोण जो है वो 90 अंश का नहीं है, इसलिए वर्ग नहीं है। तो इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को लंबवत और 90 अंश पे काटते हैं। लंबवत काटते हैं तो 90 अंश हो ही गया। इसके बाद और एक बात बताओ, लंबवत तथा बराबर काटते हैं, बराबर 2 भागों में बांटते हैं। और लंबवत मतलब इसको अगर ऐसे कर दूं ये, तो ये जो दोनों विकर्ण थे वो 16 और 12 थे। मान लीजिए कि अगर 16 था और अगर 12 था तो ये कितना हो गया? 8 और ये कितना हो गया? 6। तो फिर बता सकते हैं कि भुजा कितनी होगी? 10। इसलिए परिमाप कितना हो गया इसका? 10 गुणे 4, 40 आपका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम क्वेश्चन है, इसको भी लगा लेते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि तथा उसके अर्धव्यास के बीच 37 सेंटीमीटर का अंतर हो तो वृत्त का व्यास कितना होगा? वृत्त की परिधि और अर्धव्यास के बीच में 37 का अंतर है, तो आप लिख दीजिए वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r और माइनस अर्धव्यास मतलब r, ठीक है। इनके बीच का अंतर कितना हो गया? 37। इसी चीज को आपको लगा देना है बस। r को आप क्या करना है? कॉमन ले लें आप। तो ये क्या हो गया? 2 पाई मतलब 44/7 हो गया, सही रहे, और माइनस 1 हो गया, बराबर कितना रहा था? 37 था। इसी को आप हल कर दें, सही ना? 7 हो गया आंसर। इसलिए डी कर रहा है व्यास 14, ये आपका आंसर हुआ। इसको मिला बंद करते हैं, अगले वीडियो में फिर से जो आयतन से संबंधित होता होगा।